हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट खुशहाल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल लाइव विद खुशहाल खान। हाज़रीन आज दो टॉपिक्स पे बात करनी है। नंबर वन तो नए आर्मी चीफ की तकर्री, नंबर दो लॉन्ग मार्च। खुदा खुदा करके नए आर्मी चीफ की तकर्री हो गई और तकर्री गो के उस तरह से जिस तरह से मेरिट पे होनी थी वो नहीं हो सकी। उसकी वजह ये है कि अगरचे 2 दिन है, लेकिन जो अभी तकर्रर जिस आर्मी चीफ की गई है वो 2 दिन पहले रिटायर हो रहा है। पहले आर्मी चीफ से 2 दिन कबल रिटायर हो रहा है। चाहिए तो ये था कि उसको रिटायर होने दिया जाता। जनरल बाजवा रिटायर होते 29 को, 27 को ये हो रहे थे, वो थे नेक्स्ट बनता है साहिर शमशाद साहब। तो उनका उनका मेरिट तो उनका बनता था और उसके बाद जो भी दूसरा साहिर शमशाद के बाद दूसरा कोई भी सीनियर आदमी है, सीनियर जो लेफ्टिनेंट जनरल है उसको बना देते। जितने भी लेफ्टिनेंट जनरल बनते हैं वो एल होते हैं सारे। अब इसमें ये एलियत और नालियत का कोई क्वेश्चन नहीं था। असल में क्वेश्चन ये था कि मेरा बंदा हो या तेरा बंदा हो। जिस तरह से स्टील मिल का इन्होंने हाल किया है, ये बाजवा ने, जनरल बाजवा ने वो स्टील मिल और ये पीए बनाने की कोशिश की है आर्मी को भी, उसको ज़रा एहसास नहीं हुआ। और किसी को 6-8 माह हो चुके हैं, ऐजानी कैफियत है। तो मीडिया में प्राइम टाइम में डिस्कशन हो रही है, डेली रोज़ाना की बुनियाद पर यह डिस्कशन हो रही है। एक नहीं, कई कई बार, एक बार नहीं, कई कई बार सारे टीवी चैनल्स में। कोई ऐसा नहीं देख रहा है जनरल बाजवा या आईएसपीआर से कोई नहीं कि यार इस टॉपिक को बंद करो भाई, अभी ये एक नॉर्मल चीज़ है, जब वक्त आएगा तो अपॉइंट हो जाएगा नहीं आर्मी चीफ। जो भी अंदर चल रहा है आपका वो तो चलेगा, उसको चलने दो। कम से कम खबरें तो ना बनाओ, बदनामी तो ना कराओ पूरे पूरे दुनिया में पाकिस्तान को। यहाँ सफारतकार देख रहे हैं और वो हंस रहे हैं कि क्या मुल्क है ये। सफारतकार आपने रिपोर्टें भेज रहे हैं कि ये भी तो मुल्क है। पाकिस्तानियों को कह रहे हैं क्या हो तुम लोग भाई, क्या पब्लिक है तुम्हारी कि एक अफसर की अपॉइंटमेंट के लिए आप लोगों के इतने इशू बना दिया आपने कि वो उसको वो एक मसला कश्मीर बना दिया आप लोगों ने। इतना इस कदर इसको डिस्प्यूटेड बना दिया। हमारे जो अदम तफस का शिकार है, जो सियासी जो टोला है, सियासी टोला जो गिदड़ों का टोला है, बुजदिल हैं, नुसरबाज हैं, पराडिए हैं, ठग हैं, ये जो बैठे हुए हुकूमत में, ये जो जिसको इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं, ये ठगों का टोला है। ये इस कदर ये बुजदिल और गिदड़ टाइप लोग हैं, लूमर टाइप, कि इनको हर चीज़ अपनी बनी बनाई चाहिए, अपनी मर्जी की चाहिए। तो इसी तरह से जनरल बाजवा ने इनको लाया है। तो जनरल बाजवा के अब उसको अंदाज़ा हो गया होगा, जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ उन्होंने जो ये निकाली है एफबीआर से, ये तो स्टेटमेंट तो सच है। एफबीआर तो झूठ नहीं बोलता। वहाँ तो जो जो इसने गोशवारे दखल कराए वो तो दुरुस्त होना है। अभी ये इन्वेस्टिगेशन हो ना, तो पता चले ये माल इतना कहाँ से आया और एकदम कैसे आ गया। वो तो जब देखें उसका उसकी डिटेल देखें तो ये पता चलता है चंद दिनों में ये पूरी पूरी फैमिली इतनी अमीर कैसे हो गई है। और मीडिया में खबर फैलाई जा रही है जी ये इदारे के ख़िलाफ़, इदारे के चीफ के ख़िलाफ़ ऐसे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। प्रोपेगेंडा है तो इन्वेस्टिगेट होने दो। जनरल बाजवा ने शोधा से ख़िताब करते हुए कहा कि जी एक वो उसको साइफर को इशू बना दिया। वो इशू नहीं, इशू है अगर बना दिया है, इल्ज़ामात लगा रहा है, गद्दार का इल्ज़ामात कहते हैं जी, वो उसको बड़ी बड़ी एब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है। भाई इस्तेमाल की गई, आप कोर्ट में जाओ ना भाई, साइफर ये ऐसे ही है, कुछ भी नहीं है। कोर्ट में तो इमरान खान चला गया है, आप जाओ जाकर उसको पैरवी करो। आपको जब वो वकील औरत ने लैंग्वेज इस्तेमाल की थी तो आप हाई कोर्ट में चले गए थे। आपने तो केस कर दिया था कि जी ये अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल की है जनरल बाजवा के ख़िलाफ़। और आप अब इसके ख़िलाफ़ क्यों नहीं जाते इमरान खान के ख़िलाफ़? जाए ना जी, ये साइफर ऐसे ही है, ये कुछ नहीं है, ये हमें बदनाम कर रहा है इमरान खान। तो इसको बंद करवाएं, इसको बाकायदा आप करें, क्लेम करें, आप डैमेजेस क्लेम करें। लेकिन उधर नहीं जाएंगे आप, क्योंकि रिजिम चेंज का आप हिस्सा थे। जान छुट्टी अभी बना दिया है। इसके नए आर्मी चीफ के बारे में कहा जा रहा है कि ये बड़े अपराइट आदमी हैं। एक ट्रेडिशनली कोई फौजी बैकग्राउंड इनका नहीं है, ये सेल्फ मेड हैं, खुद तरक्की करके आए हैं। कोई सीढ़ी किसी जनरल की, किसी रिश्तेदार जनरल की सीढ़ी पे ये सीढ़ी का सहारा लेके नहीं आए हैं, बल्कि ख़ुद अपनी काबिलियत पे आए हैं। तो ये मुबैन तौर पर जो कहा जा रहा है उस वो जो दिखाया जा रहा है, जो सुनाया जा रहा है, उसके मुताबिक तो वो अच्छी तवक्को की जा सकती है
कि ये करेंगे, लेकिन बड़ा चैलेंज ये है कि इस वक्त जो आर्मी के ख़िलाफ़ जो कमेंट्स आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, जो ख़ुद ISPR के जो प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के रिस्पॉन्ड में जो उसको कमेंट्स कर रहे हैं, वो इंतहाई अफसोसनाक है, मायूस कुन है। कम अज़ कम आर्मी जो है वो आवाम के दरमियान इस कदर इतना नफ़रत इससे पहले कभी नहीं हुई है। उस ख़ासकर जो अमेरिका के सामने लेट गए ना जनाब बाजवा साहब, वो भाई आपने अगर रिजिम चेंज करना ही था तो वो 2-4 माह के बाद कर लेते, वेट कर लेते, साइफर आ गया, उसका शोर शराबा पड़ गया, उसको आप कैंसिल कर देते और दुनिया को दिखाने के लिए कर देते, चेंज कर ही लेते। अमेरिका को आपने ओब्लाइज करना था, कर ही देते, लेकिन कम अज़ कम ये तो आप उसको थोड़ा सा अवॉइड करके कर लेते उसको, ताकि भाई ये ना लगे कि हमने अमेरिका के कहने पे किया है। लेकिन आपने जैसे ही उनसे मिला, आपने कहा फरवरी से हम न्यूट्रल हो गए हैं, तो फरवरी के बाद आपने शुरू कर लिया काम, जरदारी ने और आपने। और आप ऐसे चीफ, पहले चीफ हैं, जरदारी से भी मिल रहे हैं खुफिया, शहबाज शरीफ से भी खुफिया मिल रहे हैं, फजल रहमान से भी मिल रहे हैं, अमेरिका से भी मिल रहे हैं, इमरान खान से भी टेलीफोन पे बात कर रहे हैं या उनसे मिलने की डिस्कशन कर रहे हैं आप। अब सारों के साथ बेक वक्त मिल के अपना काम पूरा कर रहे हैं। ये भी पहला आर्मी चीफ देखे हैं आप पहले आर्मी चीफ देखें जनाब बाजवा साहब, कौम ने आपको देखा है, तो आपकी अभी किसी बात पे कोई एतमाद नहीं है। जो आपने किया ना, उसमें उस आपका कहना, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका जो है ना कहना, वो मैच नहीं करता, कतई मैच नहीं करता। अब नए आर्मी चीफ के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो आवाम और आर्मी को करीब लाए, आवाम का एतमाद बहाल हो आर्मी के ऊपर। और ये आर्मी का कसूर नहीं है, आर्मी के जवान और अफसर लड़ रहे हैं, शहादतें ले रहे हैं, वो अपनी जानें पेश कर रहे हैं, आर्मी का कोई कसूर नहीं है भाई। ये आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन, इसको कोई ना कहे, ये चंद लोगों का फैसला था। जनरल बाजवा का उसके साथ 2-4 और हुए होंगे, ये सारे जनरल तो नहीं है। और ये जो जो जिन्होंने बचाया वो गुमनाम हीरो हैं, जो इनके साथ रह करके जो दूसरे लोग हैं जो डिफेंड करते हैं, जिनको कोई दर्द है इस मुल्क का, जो वो ऐसा साथ रखते हैं जो इस मुल्क के लिए, उनको वो इन्फॉर्मेशन देते रहे हैं और इनको काउंटर किया जाता रहा, इनकी सारी साजिशें नाकाम बनाई हैं। और भाई अब तो आपने उसको, इमरान खान को आपने उसको डिवाइस दे करके उसकी कोशिश की, उसकी वीडियो बनाने की कोशिश की, उसको बदनाम करने की कोशिश की गई, ऑडियो चलाई गई, वो उसके बाद कुछ नहीं हुआ तो फिर उस पर कातराना हमला भी करवा दिया। अब तो छोड़ दो। वो अमजद शरीफ साहब की बात बड़ी अच्छी लगी मुझे कि भाई आप तो खुदा का फैसला समझ के इसको मान ही लो कि ये अब नहीं, ये इससे जान छुड़ाना मुमकिन नहीं है, और आपको इलेक्शन भी कराना पड़ेगा और FIR भी काटनी पड़ेगी। तो ये बदनामी के बाद काटना क्या फ़ायदा है इसको, जब आप पूरी दुनिया में बदनाम करा देंगे कि एक FIR काटने के लिए इसलिए नहीं काट रही है कि उसमें एक जनरल का नाम आ रहा है। तो भाई जनरल को क्या होना है, FIR कट गई तो बेल हो जाएगी। कम अज़ कम दुनिया को तो दिखाएं कि हम भाई लॉ अबाइडिंग कौम है, हमारे जनरल के ख़िलाफ़ FIR कटी, उसने बाकायदा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो उसको उसमें से गुजरा वो, और उसने बेल कराई। और ये होना क्या था वहाँ, वो मौका पे तो मौजूद नहीं था। वो खुदा का खौफ करें, कौम इतनी बेवकूफ़ नहीं है, मत समझें कौम को बेवकूफ़ समझ के अभी तक भी आप रिटायर होते हुए भी बेवकूफ़ समझ रहे हैं। अभी आपको जब रिटायर हो जाएंगे, पब्लिक में जाएंगे कहाँ, आप तो बाहर चले जाएंगे। अगर पब्लिक में तो आपको पता चलेगा कि पब्लिक हम आपसे ज़्यादा सियानी है, वो अक्लमंद है, उसको समझ आ गई है सारी कि इसने क्या किया। दूसरा जनाब आ गई है इमरान खान की लॉन्ग मार्च का मसला। लॉन्ग मार्च दाखिल हो गया, लेकिन उससे पहले इन चोरों और ठगों ने आधी तो उसकी कामयाब कर दी। इस्लामाबाद को 25 तारीख को 12 बजे ही बंद कर दिया उन्होंने, तमाम मेट्रो भी बंद कर दी, कंटेनरों का शहर बना दिया, खड्डे खोदना शुरू हो गए, खंदकें खोदना शुरू हो गई। अजीब गरीब सूरत हाल बनाई हुई है, जैसे कोई हमला करने के लिए आ रहा है, जबकि वो पड़ाव भी पिंडी दे रहे हैं, वो पिंडी आ रहे हैं। तो ये आधा तो उन्होंने कामयाब कर दिया, बाकी आएगा तो 7 जगह उन्होंने भी बंद कर ली हैं, उन ट्रोलियों की शक्ल में वो भी आ रहे हैं, रैलियों की शक्ल में। तो उसकी डिमांड है, इमरान खान की डिमांड जायज़ है, लेजिटिमेट है। इलेक्शन दुनिया में होते हैं, मिड टर्म इलेक्शन होते हैं, आपको इलेक्शन कराना पड़ेगा। आज कराएं या 6 माह बाद कराएं, 6 माह बाद कराएंगे तो आपने कौन सा चीज़ जाना है, मज़ीद ख़राब होंगे आप। मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, कोई देख ही नहीं रहा है इस तरफ।
अब देखें ये कितनी बड़ी है, ये भी आर्मी चीफ को देखना पड़ेगा, इनको समझाना पड़ेगा हुकूमत को, ये जिम्मेदारी तो हुकूमत की है। जो चोर हैं इन्हीं की जिम्मेदारी है, चोरों को जब बैठा दिया है तो जिम्मेदारी इन्हीं की है। तो चोर तो नहीं कभी जाएंगे, सवाल ही बात नहीं। तो जब तक उनको जूते मार के नहीं नकारेंगे ये नहीं जाएंगे। आप इनको बातों से तो समझा नहीं सकते, ये ये बातों के है नहीं है, ये लातों के भूत हैं। तो इनको जनाब इनको जाना पड़ेगा, आपको इलेक्शन भी कराना पड़ेगा और एफआईआर भी काटनी पड़ेगी। एफआईआर भी कटेगी और इलेक्शन भी, इसका ऐलान भी करना पड़ेगा। इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। ये ओनली सोल्यूशन, दिस इज द ओनली सोल्यूशन। इलेक्शन इज द ओनली सोल्यूशन। एक्सेप्ट इलेक्शन कोई काबिल कबूल बात नहीं है। आप जो मुज़ाकरात जो हुकूमत करना चाह रही है, मुज़ाकरात इसलिए सिर्फ ये कर रही है कि मैं प्रोटेक्ट कर दो जो हमने अनडू किए हैं नैब के कानून, ये इनकी प्रोटेक्शन, ये इनकी प्रोटेक्शन मांग रहे हैं, ताकि इनको ये पता है कि इमरान खान दोबारा हो गया, दोबारा अनडू हो जाएगा, ये सारा कुछ हमने जो किया हुआ है, हम दोबारा गिरफ्तार होंगे, हमें यह हिसाब देना पड़ेगा जो हम नहीं दे सकते, जो हमने करप्शन की हुई है। तो ये है असल सिलसिला। तो आज तक के लिए यही इतना काफ़ी है जी। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। थैंक यू। अल्लाह।